नमस्कार, आप देख रहे हैं डोपा न्यूज। हम आपके साथ हैं सौरभ। आज हम दिल्ली के इंडिया गेट पे आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अपनी राय रखना चाहते हैं सरकार के पास, और उनकी मजदूरों के हक में जो अनस्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर हैं, उनकी जो जरूरत की चीज है कि मिनिमम सैलरी, मिनिमम दिहाड़ी, उसके लिए हमारे साथ कुछ लेडीज हैं, महिलाएं हैं जो अपनी बात रखेंगे। मैम, अपना नाम बताइए, कहाँ से आए, क्या? मेरा नाम बबीता है। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। यूपी अयोध्या से हूँ मैं। और मैं यहाँ हिमाचल में जॉब करती हूँ फिलहाल। तो किस पोस्ट पे मैम? मैं पोस्ट तो मेरी गवर्नमेंट या प्राइवेट? प्राइवेट सेक्टर मेरा। जी। हाँ जी। तो हमारे यहाँ ये तो है, जैसा कि आपका मुद्दा है कि यहाँ पे महिलाओं के प्रति, महिलाएं क्या, सभी जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनको क्या सैलरी देती है। उनका सैलरी स्केल भी बहुत कम है आज के डेट में। जैसा कि महंगाई को देखें तो वो बढ़ती जा रही है। जी। और हमारा जो सैलरी स्केल है वो काफ़ी लो है। जी। जिसको हम सभी झेल रहे हैं, ठीक है। और हम मतलब सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा उनको भी देख के, महंगाई को देखते उनको भी उनकी हेल्प करें जहाँ तक है। और हमने जैसा कि मैंने देखा, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं हिमाचल में, वहाँ पे बहुत सारी अनस्किल्ड एंड नॉन एजुकेटेड वुमेन्स, गर्ल्स सभी काम करती हैं, ठीक है। तो फिर और उनकी सैलरी भी मैक्सिमम कोई ज़्यादा नहीं है, कोई 7-8-9 हज़ार के अंदर, इतने कम लेवल पे वो काम करती हैं। और तो उनकी मजबूरी है ना, कि क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, और उसके अलावा उन्हें कुछ उपाय भी नहीं है। हाँ जी, तो ऐसा है, वहाँ पे लड़कियाँ ऐसे काम करती हैं जो मैंने देखा हुआ है। थैंक यू। ओके सर, हमारे साथ दूसरे शख्स भी है। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम परम है, मैं एक्चुअली दिल्ली रहता हूँ। जी। अच्छा, देखो, आपका मुद्दा है कि जो लेबर क्लास फैमिली है उसके लिए कुछ करें। देखो, लेबर क्लास के लिए गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम्स भी दी है, लेकिन एक ऑन एन एवरेज देखो, मजदूर क्या होता है, मजदूर को ऐसा परमानेंट तो मिलता नहीं है जॉब कि भाई प्रॉपर वो किसी फैक्ट्री में वर्किंग है। मजदूर तो ये अपने चौक पे खड़ा हो जाएगा, किसी को कुछ मिल जाएगा तो एक दिन का दिहाड़ी उसको हो जाएगा। हर रोज किसी को दिहाड़ी मिलती नहीं। तो मेन बात यह है कि देखो, होता क्या है कि आपने देखा होगा, जैसे सरकार ने स्वनिधि योजना चला रखी है। स्वनिधि योजना में यह है कि जैसे रेहड़ी वाले हैं, उनके 10,000 रुपए उन्हें मिल जाएगा और अपना काम कर लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि जैसे कोई मजदूर है, उनके विशेष एक फिक्स एवरेज कर दिया जाए कि मंथली इनकी फिक्स इतनी या पर डे इनकी एवरेज इतना होगा, जिससे कि वे अपनी लाइफ को सर्वाइव कर ले। अच्छा, अभी जो हमारा मुहिम है जागो मजदूर जागो, इसमें मिनिमम दिहाड़ी 800 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मांग कर रहा है कि अगर दिहाड़ी देते हो तो दिल्ली एनसीआर में, जहां महंगाई का रेट थोड़ा ज्यादा है तो गांव एरिया से, तो वहाँ 800 रुपए मांग रहे हैं। और अगर आप प्राइवेट में जॉब है तो मिनिमम सैलरी 18,000 की मांग कर रहे हैं। तो क्या ये उचित है, अनुचित है? देखो, मैं आपको बता दूं, तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि आपके डिपेंड करते हैं क्वालिटी पे, आप कैसे वर्क करा रहे हो। देखिए, जैसे मजदूर आदमी है, वो तो सुबह से शाम तक लेबर वर्क करेगा। अगर आप 16,000 या 18,000 रुपए पर मंथ दे रहे, तो उन्होंने एवरेज 800 रुपए दिहाड़ी रखना कोई वो नहीं है। तो इतना चाहिए भी एक मजदूर आदमी को। तो आप 18,000 जो सैलरी होना चाहिए दिल्ली एनसीआर में, बिल्कुल होना चाहिए। जी। मिनिमम 18,000 रुपए होनी चाहिए, अगर 600 रुपए पर डे का एवरेज उसका आ जाए। सर, हमने कहीं कहीं पे देखा कि कुछ मजदूर लोग होते हैं जो लेबर चौक से काम करने जाते हैं, तो किसी के घर में 2 दिन 3 दिन काम किया तो वहाँ उनको बोला कि 500 रुपए देंगे, 600 रुपए देंगे, और बाद में 300 रुपए 400 रुपए पकड़ा के भगा देते हैं। उनके लिए क्या होगा? ये तो गलत बात है। अगर किसी को कोई फिक्स करके लेके जा रहा है, किसी को मजदूर आदमी है, अनएजुकेटेड है, उसे रूल्स का भी नहीं पता, भाई अगर कोई मेरे पैसे नहीं दे रहा ना, वो कुछ कर सकता है। तो ये तो देखो गलत बात है। अगर कोई फिक्स करके लेके जा रहा है भाई 600 रुपए 500 रुपए, और जाके उसे 300 रुपए दे रहा है, देखो ऊपर वाला भी देख रहा है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए सरकार को कुछ कानून बनाना चाहिए जिससे कि वे मजदूर आदमी कॉल करे कि भाई मैं इस नंबर पे, इस जगह पे हमने आज दिन में काम किया और हमारे साथ गलत हुआ। देखो, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, ऐसे नहीं कि फैमिली गलत होती है या कोई परिवार गलत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मजदूर भी गलत होता है। मजदूर का ये होता है कि काम उसे बताया, ये करने के लिए आया, करके कुछ और चला गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है ना। लेकिन आगे ये कह रहे हैं कि पोर्टल होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। आपका कहना है कि अगर कोई जन सुनवाई है या मजदूरों की कोई सुनवाई के लिए पोर्टल हो, जिससे कि उनके साथ कोई घटना घटे तो तुरंत उस पे 100 नंबर 112 नंबर की तरह कॉल करके
कोई भी अपना पर्टिकुलर एक आपका वेबसाइट या पर्टिकुलर एक नंबर होना चाहिए, जिससे कि है कि मजदूर आदमी उसके साथ भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, जिसके घर पे काम करने जाएगा, और मजदूर के साथ भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। मतलब बीच में एक अधिकारी हो जो जांच करे कि भाई इसने गलत किया मजदूर ने या जो ओनर है उसने। बिल्कुल बिल्कुल, देखो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे ये है कि मजदूर भी बेफिक्र होकर किसी के यहाँ काम करने जाएगा, और कोई फैमिली वाला भी बुलाएगा तो बेफिक्र होकर बुलाएगा उसको। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहेंगे मजदूरों के खिलाफ, मजदूरों के सपोर्ट में? थैंक यू सो मच। ओके, ठीक।